हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं, तो फिर चलिए बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन एनरोल इन आवर टाइटन बैच 21,999 में, अफोर्डेबल प्राइजेज में, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है। बुक्स हम आपके घर पे भेजेंगे, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, पर्सनल मेंटरशिप है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ मिलेगा। और अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं देन हमारा 2 इयर्स का प्रोग्राम है प्रहार बैच के नाम से, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। इफ यू वांट मॉक्स बुक्स देन आल्सो यू कैन विजिट आवर ऐप और एप्लीकेशन, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसेट और क्लैट पीजी देन आल्सो यू कैन विजिट आवर एप्लीकेशन। ठीक, चलिए अब हमारे आज के न्यूज आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहला देखो आर्टिकल है, सेवरल इंडियंस रिलीज बाय रशियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखो मामला क्या है, मामला एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है बट थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं है क्या ये, क्योंकि फ्रंट पेज की न्यूज़ है आज की। देखो, भारत से कुछ लोग स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के रीजन से रशिया में जाके जॉब कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, उसमें कुछ लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत लोगों को वॉर जोन में जॉब पे रख दिया गया है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो उन्हीं को निकालने के लिए ये न्यूज़ है और वही बता रहे हैं कि भैया बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, कोई कहाँ फंसा हुआ है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम रशियन गवर्नमेंट से बात करके जल्द से जल्द चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, तो वही ये न्यूज़ है। ठीक, इसके बाद मोदी जी टू इनॉग्रेट 3 इसरो फैसिलिटीज टुडे, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक, इसमें देखो यहाँ पे ये बात भी कही गई है कि जो ये 3 इसरो की फैसिलिटीज लॉन्च करी जाएगी उसमें एक गगनयान जो प्रोजेक्ट है 2025 में प्रोबेबली इंडिया लॉन्च करेगा, उसमें भी काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो पहले हम कंटेक्स्ट पे बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा गगनयान प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम। ठीक, देखो गगनयान की मैं बात करूं ना, उससे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि मैन्ड मिशन और अनमैन्ड मिशन में अंतर क्या होता है। अनमैन्ड मिशन का मतलब ये होता है कि हमारे यहां से भैया सैटेलाइट जा रही है, रॉकेट जा रही है, लेकिन उसमें कोई बंदा नहीं बैठा है, उसको वापस लाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं जाएगी अंतरिक्ष में, वहीं पे रहेगी, वहीं पे अपना काम करेगी, फिर खत्म हो जाएगी। ठीक, मैन्ड मिशन के अंदर क्या होता है कि भैया आप वहां पे रॉकेट भेजते हो, फिर आपको उन बंदों को वापस भी लाना होता है। दिस इज क्या, मैन्ड मिशन। आज तक इंडिया में इसरो ने कभी भी मैन्ड मिशन नहीं किया है। मैन्ड मिशन हमारा पहला होने वाला है गगनयान, जिसको पहले 2023 बता रहे थे, फिर 24, फिर अब 2025 तक ये पहुंच गया है। देखो ऑफकोर्स इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, हमारी इसरो जो है इसके पीछे काफी प्रयास कर रही है। तो मैन्ड मिशन जो है हमारा पहला जो होगा उसका नाम है गगनयान। ठीक, इस पे हम आएंगे, थोड़ा सा इस चीजों को देखेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। पहले जो मैन्ड मिशन है हमारा गगनयान है, ये क्रू मॉड्यूल पे होगा। किस पे होगा, क्रू मॉड्यूल पे। क्या है क्रू मॉड्यूल, इस पे भी मैं आऊंगा। पहले देखो, भारत से पहले इंसान जो अंतरिक्ष पे गए थे राकेश शर्मा जी। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि कभी भारत से कोई गया नहीं। अरे भाई, भारत की गवर्नमेंट भारत की एजेंसीज के थ्रू नहीं गया है, बाहर के थ्रू गया है ना, रोसोमोस, नासा, इनके थ्रू गए हैं लोग, बट अभी इसरो के थ्रू कोई नहीं गया है। 3 कंट्रीज जो अभी तक मैन्ड मिशन को सक्सेसफुल कंडक्ट कर पाई है, यूएस, चाइना, रशिया। यूएसए की क्या है, नासा, रशिया की क्या है, रोसोमोस, एंड चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ठीक, तो ये चीजें हैं। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो गगनयान मिशन जो है एक स्पेस मिशन है जो इसरो की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को दिखाएगा। एक क्रू टू एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर एंड ब्रिंगिंग देम सेफली बैक टू द अर्थ। कॉस्ट जो है गगनयान मिशन का वो टोटल पड़ने वाला है करीबन 9023 करोड़ के आसपास। लॉन्च व्हीकल जो इसमें यूज होगा वो होगा GSLV Mk3, जिसको LVM-3 नाम से भी जाना जाने लगा है। LVM-3 इसका नाम इसलिए कर दिया गया है कि मतलब देखो पहले Mk3 इसका नाम था, ठीक, बट इसको अब धीरे धीरे इसमें चीजें बदली गई हैं और इसका नाम कर दिया ह्यूमन रेटेड LVM-3। अब मैं आपको इसके पीछे रीजन बताता हूं। देखो, जो नॉर्मल लॉन्च व्हीकल होते हैं ना, जब भी कोई भी रॉकेट या कुछ भी लॉन्च होता है तो बहुत ज्यादा आवाज करता है, बहुत वाइब्रेशन करता है। तो नॉर्मल में कोई रहता नहीं है, नॉर्मल रॉकेट में, तो उसमें क्या होगा, अगर उतनी आवाज भी करेगा, वाइब्रेट भी करेगा, तो अंदर कोई है नहीं, सिर्फ मशीनें लगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैन्ड मिशन के अंदर अगर इतनी वाइब्रेशन, इतनी हीट और इतनी सारी आवाजें आएंगी तो जो भी अंदर बंदा है वो मर जाएगा। ठीक,
इसी को खत्म करने के लिए इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसीलिए इसका नाम कर दिया है ह्यूमन रेटेड LV-3। एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग कराई जा रही है जो जाएंगे, कहां पे कराई जा रही है, रशिया में। 3 एस्ट्रोनॉट इसमें जाएंगे। कोलैबोरेटिव एंडेवर्स इसमें यूज हो रहा है, अलग अलग हमारी देश की एजेंसीज मिलके इसरो के साथ काम कर रही हैं, तभी ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक, जैसे कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेरीटाइम एजेंसी, क्योंकि देखो समुद्र से ही ये लॉन्च होगा, समुद्र में ही आएगा तो नेवी की बहुत जरूरत रहेगी। एकेडमिक इंस्टीट्यूट, CSIR लैब्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स, तो दे ऑल आर हेल्पिंग। अब मैं इसको आपको थोड़ा टेक्निकली समझा देता हूं। आप कहोगे सर आप कह रहे थे क्रू मॉड्यूल पे होगा, तो क्या है क्रू मॉड्यूल, कैसे ये चलेगा, तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये है आपका क्या, लॉन्च व्हीकल, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, ठीक, जिसका भी हमने जिक्र पढ़ा। ठीक, इसी के अंदर ना इस तरीके का स्ट्रक्चर ये लेके जाएगा, जिसको 2 भागों में आप देख सकते हो। एक है, इसको ऐसे पूरे को तो बोला जाता है क्या, ऑर्बिटल मॉड्यूल, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है ना ये कहलाता है क्रू मॉड्यूल। ठीक, और ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है सर्विस मॉड्यूल। ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना, इसमें आपके तीनों एस्ट्रोनॉट जाएंगे, उनके खाने पीने की, इंटरटेनमेंट की सारी सुविधाएं इसमें होंगी जो उनको जीने के लिए ऊपर चाहिए रहेंगी। इसके अंदर सारा सामान लगा रहेगा जिससे कि सारा जो आपका क्रू मॉड्यूल है वो बेटर तरीके से चल सके। तो दिस इज क्या, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जहां पे सारा इंजन एंड एवरीथिंग होगा, और ये होगा जहां पे वो इंसान जाएंगे, वो लोग रहेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। तो आई होप अभी आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, और इसमें यही था। अब कंटेक्स्ट आज का भी देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो ट्राइसोनिक विंड टनल एट द VSSC, ठीक, सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन टेस्ट फैसिलिटी एट इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स एट महेंद्रगिरी इन तमिलनाडु एंड PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। यहां पे ये 3 चीजों को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे। VSSC जो मैंने बोला है ये क्या है, ये लीड सेंटर है इसरो का, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू इसरो, ट्राइसोनिक विंड टनल जो यहाँ पे अभी लॉन्च इनॉग्रेट किया जा रहा है, प्रोड्यूस अ कंट्रोल्ड यूनिफॉर्म एयर फ्लो ओवर स्केल मॉड्यूल्स ऑफ रॉकेट्स एंड एयरक्राफ्ट इन ऑर्डर टू इवेल्युएट देयर एरोडायनामिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलप देयर डिजाइंस। तो ये आज का कंटेक्स्ट था। आज ही के न्यूज में GSLV का भी जिक्र था कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, तो वो भी हमने देख लिया। GSLV क्या है हमने ये भी समझा, मैन्ड मिशन अनमैन्ड मिशन क्या है हमने ये भी समझा। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड ड्रॉप इन स्विस कैनाल ट्रांजिट ड्यू टू हाउथीज अटैक। चलो सर स्विस कैनाल क्या है, ठीक है, देखो ये आपका क्या है, मेडिटेरियन सी है, दिस इज आपका क्या, रेड सी। आज की डेट में कभी भी आपसे कोई भी पूछ ले स्विस कैनाल क्या है, बोल देना सर मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है ये जो कैनाल है, इसे ही बोला जाता है क्या, स्विस कैनाल। देखो अभी आपको दिखेगा नहीं, मैं बहुत वो बताता हूं। देखो बहुत छोटी सी जगह है ये, बट मोस्ट ऑफ द शिप्स जिसको इधर से ट्रेवल करना होता है ना सामान लेके, और पूरा ट्रांजिट जो है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो इस पतली सी जगह से ही करना होता है। अब हो क्या रहा है, हाउथीज रेबल ना यहाँ पे अटैक्स कर रहे हैं, जिससे कि जो भी अभी सामान यहाँ से गुजर रहे हैं वो काफी नुकसान पहुंच रहे हैं, और इसीलिए लोग अब इधर से सामान लेके जा नहीं रहे हैं। इसीलिए अभी आज की आपने एक न्यूज देखी टेक्स्ट वाले पेज में कि रिकॉर्ड ड्रॉप इन स्विस कैनाल ट्रांजिट ड्यू टू हाउथीज अटैक। द स्विस कैनाल इज एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे रनिंग नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द स्विस इन Isthmus of Suez in Egypt to connect the Mediterranean Sea and the Red Sea. The canal separates the African continent from Asia. It provides the shortest maritime route between Europe and lands around the India and the Western Pacific. अब आप सोचो कोई अगर ये नहीं फॉलो करेगा तो उसको पूरा घूम के जाना पड़ेगा, यहाँ से सीधे निकल गया। तो इसीलिए स्विस कैनाल इज इंपॉर्टेंट, बट अब जान की बाजी लगा के तो कोई जाएगा नहीं ना, क्योंकि भैया कब रॉकेट आ जाए क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है, बॉडी सिचुएशन वहां पे गड़बड़ है। तो वही अभी स्विस कैनाल की ये न्यूज थी, तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है, अब क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेटो के पीछे पड़ गए, और डोनाल्ड ट्रंप की बातों को मजाक नहीं लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जब पिछला इलेक्शन अपना नहीं जीते थे ना, तो वो ईरान के पीछे पड़े थे और कहा था कि भैया हम ईरान न्यूक्लियर डील से यूएसए को बाहर ले लेंगे। पहले सबको लगा पे ऐसे ही कह रहे हैं ये, बट जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए ईरान न्यूक्लियर डील खत्म कर दी। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया मैं नेटो से ना, नेटो को बंद करवा दूंगा फंडिंग सारी,
क्या है मामला, देखो नेटो के अंदर ना जितने भी मेंबर कंट्रीज सबको फंडिंग देनी होती है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यूरोपियन जो कंट्रीज है ना दूसरी, उनका जो पोर्शन है वो लोग को दे नहीं रहे, मतलब सबका देखो एक डिसाइडिंग पोर्शन है। नेटो को सबसे ज्यादा आज की डेट में फंड करता है यूएसए। मैं क्यों कहता हूं कि नेटो जो है वो यूएसए के कहने पे चलता है, क्योंकि नेटो को फंड ही यूएसए कर रहा है सबसे ज्यादा। तो जब नेटो को सबसे ज्यादा फंड यूएसए कर रहा है तो चार्जर चलेगी भी किसकी, यूएसए की चलेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप यहां पे इस बात से नाखुश हैं कि भैया बाकी यूरोपियन कंट्रीज अपना एक्सपेंडिचर पूरा क्यों नहीं दे रही हैं, जो बजट है उस हिसाब से पैसा दिया जाए। अब यही इसको पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, जो कि अपने काम का भी है नहीं, बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने इलेक्शन में पहले ये बात रखी है, ठीक है। इसके बाद देखो आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो है मरियम नवाज स्वॉन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक। द एल्डेस्ट डॉटर एंड क्लोज एड ऑफ पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ मंडे बिकम द कंट्रीज फर्स्ट एवर वुमेन चीफ मिनिस्टर इन ईस्टर्न पंजाब प्रोविंस। इससे ज्यादा हमारे लिए इसमें कुछ भी काम का नहीं है, बस इनका नाम पता होना चाहिए, कहाँ के चीफ मिनिस्टर बनी है और कौन है, ठीक है। तो यही है पाकिस्तान में। देखो इलेक्शन को कोई बिल्कुल सीरियस मत लिया करो, इनका बताया जा रहा है कि भैया ये 220 जीरो वोट से जीत गई हैं, बट ये सब आपको पता है क्या है, वहाँ सब कंट्रोल जो किया जा रहा है वो आईएसआई के द्वारा किया जा रहा है। तो आज हमने देखो ये मरियम नवाज वाली न्यूज़ देखी, नेटो ट्रंप वाला देखा, सुएज कैनाल क्या है हमने ये देखा, फिर हमने गगनयान मिशन के बारे में पूरा डिटेल में देखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी 3 इसरो की फैसिलिटीज आज इनॉग्रेट करेंगे वो देखा। देन एक फ्रंट पेज पे हमारी छोटी सी न्यूज़ है रिगार्डिंग रशियन आर्मी जो है उन्होंने काफ़ी सारे भारतीयों को अपने अलग अलग कामों में लगा रखा है, जिनको रिलीज़ की उनकी फैमिली जो है डिमांड कर रही है। तो ये हमने एक आर्टिकल और देखा, ठीक है। तो दीज आर सम मेजर टॉपिक्स जो आज हमने कवर किए हैं। अब एक चीज़ मैं आपको देखो इसमें और बता देता हूँ, क्योंकि पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो सब पता है, जैसे मैंने अभी एक टर्म जिक्र कर दिया कि ईरान न्यूक्लियर डील, तो जिन जो पहले थे उनको तो पता है जिन्होंने लास्ट ईयर पेपर दिया, लेकिन जो नए बच्चे हैं मैं मान के चल रहा हूँ आपको नहीं पता है। तो एक बार जल्दी से ना मैं आपको ईरान न्यूक्लियर डील रिवाइज करा देता हूँ कि थी क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर साल न्यूज़ में रहता है, अभी भी न्यूज़ में। अभी न्यूज़ में क्यों, क्योंकि यूएसए इसको वापस रीइनिशिएट नहीं कर रहा है इस एग्रीमेंट को। ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको JCPOA के नाम से भी जानते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या फिर P5+1 नेशन डील के नाम से भी जानते हैं। P5 कौन है? ये 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये 1 कौन था? ये था आपका जर्मनी। कौन था? जर्मनी, ठीक। ये डील क्या थी? डील ये थी, देखो ईरान जो है ना वो यूरेनियम रिच कंट्री है, तो ईरान यूरेनियम का यूज करके काफी सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड ये सब चीजें बना रहा था। 2014 से पहले की बात है। पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को लगा कि भैया इतना सारा न्यूक्लियर बना के करेंगे क्या, कल को भैया कुछ ब्लास्ट हो जाए, खत्म हो जाए फिर दुनिया, इनको अलग करो। तो ईरान को ये चीजें रोकने के लिए पूरे वर्ल्ड ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि भैया ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरान की इकोनॉमी डामाडोल होने लगी। ईरान ने इन कंट्रीज के सामने झुका, उसने बोला भैया सॉरी, मैं आपकी बात मानता हूं, बताओ करना क्या है। तो ये P5+1 नेशन डील हुआ, JCPOA हुआ, ईरान न्यूक्लियर डील हुई, तीनों एक ही चीज है। ये कहा गया कि ईरान भाई तुम जो है एक लिमिट ये है, इससे ज्यादा यूरेनियम का यूज नहीं करोगे और इससे ज्यादा तुम यूरेनियम को अपने जमीनों से नहीं निकलवाओगे। इस तरीके की चीजों का डील हुआ। 2015 से लेकर 2017-18 के बीच तक सब चीजें सही चल रही थी, क्योंकि जब ये डील हुई तब बराक ओबामा वहां पे प्रेसिडेंट थे। ट्रंप आते हैं, ट्रंप कहते हैं कि भाई ईरान जो है ये एग्रीमेंट का वायलेशन कर रहा है और इसीलिए JCPOA ईरान न्यूक्लियर डील को जो है यूएसए बाहर आता है। और उसके बाद से ईरान न्यूक्लियर डील में से यूएसए जो है वो परमानेंटली बाहर हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ, ट्रंप गए, बाइडन आए, और बाइडन जब आए तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि भैया अब चीजें वापस हो जाएंगी, लेकिन बाइडन के आने के बाद भी चीजें वापस नहीं हो रही हैं, चीजें ऐसी ही चली जा रही हैं। और फिर से अब चांसेस हैं कि ट्रंप आ जाए, और अगर ट्रंप आ गए तो फिर 5 साल ईरान का जो है वो काम लग गया। तो ये है आपकी ईरान न्यूक्लियर डील और ये था ये पूरा मामला। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई हो। देखो करंट अफेयर में एक चीज आप समझ लो, ऐसा नहीं होता है कि कोई टॉपिक लास्ट ईयर था तो वो आज की डेट में इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर आर सम टॉपिक्स जो ठीक है पिछले साल थे वो अब नहीं आएंगे, जैसे कि उड़ीसा ट्रेन ट्रेजेडी हुई थी तो वो पिछले साल के लिए इंपॉर्टेंट था, अभी के लिए नहीं है। लेकिन ईरान न्यूक्लियर डील ना हर महीने न्यूज में, अभी भी आप गूगल पे जाके ईरान न्यूक्लियर डील लिख के न्यूज लिख दो, आपको एक हफ्ते के अंदर टॉपिक मिल जाएगा। तो देयर आर सो मेनी ऐसे टॉपिक्स जो हमेशा न्यूज में रहते हैं, तो अपने को उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।